अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम जो है वो 3 सबसे बड़ी डिस्कस होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे और थोड़ी-सी डिटेल्ड होने वाली है वीडियो, लेकिन काफ़ी यूज़फुल होने वाली है सबके लिए, चाहे वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो 3 सबसे बड़ी कन्फ्यूजन्स बड़ी जो है डिस्कस होने वाली, वो एचएचसी का जो है वो डिलीवरी टाइम, फिर एचएचसी का डिलीवरी रेशो और एचएचसी का रिटर्न रेशो। अब ये तीनों चीज़ों में कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में और उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लोगों का कंसर्न होता है कि एचएचसी का डिलीवरी रेशो बहुत है, तो डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अब समझने वाली बात है, ये मैं कुछ वीडियोज़ पहले भी एग्ज़ाम्पल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2 बंदे और बैठे हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, हम 3 बंदों ने एक अली नाम के बच्चे को जो है वो 100-100 शिपमेंट्स दी कि जाओ लेपर्ड ऑफिस ड्रॉप कर दो। अब अली नाम के बच्चे ने जो है वो फ़ौरन गया और विदिन फ्यू मिनट्स, विदिन फ्यू आवर्स उसने शिपमेंट ड्रॉप कर दी और ड्रॉप करने के बाद उसने आपको कन्फर्मेशन भी दे दी कि मैंने ड्रॉप कर दी है। अब किसी की शिपमेंट जो है वो 2 दिन में डिलीवर हुई, किसी की शिपमेंट 4 दिन में, किसी की शिपमेंट 6 दिन में। इसमें जो भी मैकेनिज़्म बीच में अंडरस्टैंडिंग चीज़ें, टूल्स वगैरह उसके पास थे ही नहीं थे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जितना भी टाइम लगा, तो क्या वो अली का डिलीवरी टाइम है या कोरियर कंपनी का डिलीवरी टाइम है? तो लॉजिकली जो अली का रोल है, वो एसएससी का रोल है फ़िलहाल। हाँ, बाकी बहुत सारे फीचर्स एम्बेडेड हैं, उसको अभी मिक्स मैचिंग कर दिया, जस्ट डिस्पैच टाइम पे हमें डिस्कस हो रहा है और डिलीवरी टाइम डिस्कस हो रहा है, इसलिए ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो एचएचसी का डिलीवरी टाइम ये जुमला इलॉजिकल है, ठीक है? इसकी कोई लॉजिक नहीं है इस जुमले की। एचएससी का डिलीवरी टाइम नहीं, एचएससी का डिस्पैच टाइम है। अब डिस्पैच टाइम क्या है? उसमें आपको बताया हुआ है कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम में सुबह 10 बजे फ़िलहाल चल रहा है, बाद में क्या चल रहा होगा? आपने एफएक्यू से अपडेट रहना है, न्यूज़ अनाउंसमेंट से अपडेट रहना है। राइट नाउ सुबह 10 बजे जितनी शिपमेंट्स देते हैं, हम मेजॉरिटी 99% शिपमेंट्स जो हैं वो सेम डे डिस्पैच कर देते हैं। आप सेम डे कोरियर पे जब डिस्पैच करते हैं, तो इससे ज़्यादा फ़ास्ट प्रोसेस क्या होगा? क्या आपने 10 बजे पार्सल दिया, 6 बजे कोरियर के हवाले। पिक, पैक, शिप कंसीडरिंग सारी चेकिंग सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होने के बाद 6-7 बजे वो कोरियर के हवाले हो रहा है। फिर एक-एक चीज़ का जो है वो लॉग जो है वो उसमें इंक्लूडेड है। लाइक एचएचसी अगर चाहे भी ना कोई डेटा छुपाना, छुपा नहीं सकती। आपने जिस टाइम ऑर्डर प्लेस किया आपको पता है। फिर जिस टाइम कोरियर अराइव कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है, वो आपको रियल टाइम अपडेट हो रहा है और ये पूरा लॉग आपका एक-एक ऑर्डर में अवेलेबल है। तो हम तो कुछ छुपा ही नहीं सकते इसमें कि हमने कितनी देर में डिस्पैच किया। अब यहाँ पे एक और मामला और है। फिर हम वो वाइज़ प्लेटफ़ॉर्म में जो डिस्पैच टाइम में एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट हैं, सप्लायर्स हों चाहे कुछ भी हों, तो उसके लिए हमने ओटीआर की रेटिंग भी आपको दी हुई है। ओटीआर का मतलब है, हर प्रोडक्ट के नीचे ये सप्लायर का ओटीआर आ रहा होता है, वो प्रोडक्ट का नहीं सप्लायर का ओटीआर होता है। ओटीआर का मतलब होता है ऑन टाइम रेशो। अब किसी सप्लायर का ऑन टाइम रेशो अगर 80% है, तो इसका मतलब वो 80% चांसेस हैं कि वो पार्सल टाइमली डिस्पैच करेगा। लाइक उसका पुराना रिकॉर्ड है ये, लाइक लाइक लास्ट 20-30 डेज़ का। तो जिस सप्लायर का 80% ओटीआर आ रहा है, तो मतलब बैड है ना, और वो आपको पब्लिक भी है। तो इतना एक्सट्रीम मेजर्स भी हमने लिए हुए हैं। तो इसमें अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एचएससी का डिलीवरी टाइम, तो पहले तो ये जुमला ही इलॉजिकल है, नॉनसेंसिबल है और इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। दूसरा एचएससी का डिस्पैच टाइम है, जिसमें वो एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट है, जिसमें वो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है और जिसमें वो एक्सट्रीमली अच्छे वे में परफॉर्म कर रहा है। हाँ, बिज़नेस है, बड़े केसेस में एक आध रेयर केसेस अगर हो जाता है, आप उसको कंप्लेन लॉन्च करें, उसमें हम रीज़नेबल और एक्सेप्टेबल और आपको मुतमईन करने वाला जवाब ना दें, हम ज़िम्मेदार हैं। ठीक है? तो डिलीवरी टाइम कोरियर कंपनीज़ का, डिस्पैच टाइम ड्रॉप शिपिंग कंपनी का। डिस्पैच टाइम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट भी है, आपको अवेलेबल भी है और कट ऑफ टाइम भी आपको बताया हुआ है, उसमें परफॉर्म भी। इससे फास्ट क्या हो सकता है? लाइक कोरियर कंपनीज भी पूरे दिन शिपमेंट कलेक्ट करती है, शाम के बाद वो इन ट्रांजिट मार्क करना शुरू करती हैं उसको, बाय रोड या बाय एयर जैसे भी वो इन राउट करती हैं, उसको इन राउट करना शुरू करती हैं। आपका भी पार्सल इतने ही टाइम में होता है। तो डिलीवरी टाइम वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे मोटी मोटी दलीलों के साथ क्लियर हो गया। छोटी छोटी बहुत सारी हज़ारों दलीलें और भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक वीडियो में सब एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद में वो होते हैं, आप जो है वो सेकंड पॉइंट पे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, जो अक्सर लोगों के आर्गुमेंट्स आते हैं, तो एक एक करके कनेक्ट करके फिर इसको समराइज वे में क्लियर कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है एचएससी का डिलीवरी रेशो। अब यहाँ पे भी वही बात है,
पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, एक पर्सन ने 100 शिपमेंट्स अली को दी, दूसरे ने अली को दी, तीसरे ने 100% अली को दी। अली ने वो शिपमेंट जाके लिबर्टी ट्रैक्स के ऑफिस ड्रॉप कर दी। ट्रैक्स के ऑफिस ड्रॉप करने के बाद कंसीडरिंग सबके साथ सेम सिनेरियो है, सबके पास सेम टूल्स अवेलेबल हैं, सबके पास सेम फीचर्स हैं, सेम प्रोडक्ट्स हैं, सेम सपोर्ट है, कंसीडरिंग जस्ट टेस्ट के सिनेरियो, पर्सन 1 की जो है वो 100 में से आउट ऑफ 80 डिलीवर हो जाती है। पर्सन 2 की जो है वो 85 डिलीवर हो जाती है। पर्सन 3 की जो है वो 50% डिलीवर हो जाती है। तो क्या पर्सन 3 अगर ये बोले कि ये अली की गलती है, तो इसमें क्या लॉजिक है? ठीक है? ये कोई लॉजिकल आर्गुमेंट यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है? अब इसमें चीज़ें क्या-क्या हैं, फैक्टर्स क्या-क्या हैं, वो सब वो पर्सन 1 और 2 से इंस्पायर होके सीखने की कोशिश करने की बजाय अगर वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे, तो किसी पे भी लगा सकता है। वो अली पे लगाए, वो कोरियर कंपनी पे लगाए, वो किसी भी चीज़ पे लगाए, मामला इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है? अब डिलीवरी रेशियो जो है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है? उसमें आपने फ़ेसबुक की बजाय टिकटॉक पे ऐड चलाया, फ़र्क आ सकता है। प्रोडक्ट सैचुरेटेड है, फ़र्क आ सकता है। ओवर प्राइस है, फ़र्क आ सकता है। कस्टमर सपोर्ट अच्छी है नहीं है, फ़र्क आ सकता है। कस्टमर सपोर्ट में वो कैलिबर नज़र नहीं आ रहा, वो ब्रांड की ऑथेंटिसिटी, एक वो डिसेंसी और एक कस्टमर सपोर्ट का वे ऑफ टॉकिंग, वो नज़र नहीं आ रहा, फ़र्क आ सकता है। आपके जो है वो एड ग्रेड इज़ बहुत सारी मतलब बेतहाशा फैक्टर्स हैं, जिसको अलग टॉपिक्स में हमने क्लियर किया हुआ है, कोर्स में क्लियर किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई है कि रिटर्न रेशियो के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे कवर करेंगे तो रिटर्न रेशियो कवर होगा। अब अगर एचएससी अगर आपका पार्सल टाइमली डिस्पैच कर लेता है, तो इसमें लॉजिकली अगर आप सोचें, ऐसा क्या पॉइंट रह जाता है कि जो अगर आप यही प्रोडक्ट अपने पास उठा के खुद डिस्पैच करेंगे, कवर होगा, जो यहाँ पे नहीं हो रहा। आपको लगता है कि रिटर्न शिपमेंट्स का आप कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग लॉग रियल टाइम आपका अवेलेबल है, आरसीपी की फ़िल्ट्रेशन आपका अवेलेबल है, और हम वो वाहिद प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसमें आप आरसीपी जो है वो रीअटेम्प्ट्स एनी टाइम 24/7 रियल टाइम मार्क कर सकते हैं। आप रात को 12 बजे भी रीअटेम्प्ट मार्क करते हैं, तो आप कोरियर कंपनी को डायरेक्ट मैसेज करना है कि भाई ये रीअटेम्प्ट करो, ये फेक रिटर्न है। ठीक? तो इसके बहुत सारे टैक्टिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो हर ई-कॉमर्स के बिज़नेस करने वाले को फेस करने और हैंडल करके इम्प्रूव करने हैं। और जब वो इन सब चीज़ों पे काम करता है, तो जैसे पर्सन 1 और पर्सन 2 का डिलीवर हुए 80 टू 85 शिपमेंट्स, तो पर्सन 3 के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और आपको अपनी बात में वज़न डालने के लिए मैं पेश कर सकता हूँ। वो ये है कि आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, तो आप क्या करें, आप सोशल मीडिया खोलें और सोशल मीडिया पे एनी टाइम किसी भी कोरियर कंपनी में, पाकिस्तान की जो ई-कॉमर्स की कोरियर कंपनी चल रही है, वो रिव्यू सर्च कर लें। ठीक है? आपको मेजॉरिटी नेगेटिव रिव्यूज़ ही मिलेंगे, और फिर वही मिलते-जुलते रिव्यूज़ आपको एचएससी के लेके भी कभी-कभी नज़र आएँगे। क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एचएससी कोरियर कंपनी नहीं है, एचएससी ड्रॉपशिपिंग कंपनी है, और उसको वो कोरियर कंपनी वाली एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे होते हैं। ऑर्डर देख के आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता, आपको ट्रैकिंग पे नज़र रखनी है, आपको आरसीपी पे नज़र रखनी है, और ये ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो सारे फैक्टर्स, प्रोडक्ट सैचुरेशन जज करना, प्रोडक्ट अच्छा अर्न करना, ये सारी सेटिंग अगर बन रही है तो आप सेटिंग बनाएँ, नहीं बन रही तो पहले सेटिंग बनाएँ, फिर काम शुरू करें। ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पे किसी भी कस्टमर को भेजना और फिर ऑर्डर करना और फिर एक्सपेक्ट करना 100% डिलीवर होगा, ये एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है? अब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, इसमें समझ के इम्प्रूव करने वाली बात है। ठीक है? अब मैं होता क्या है, अब ये कोरियर कंपनीज़ का मामला मैंने आपको क्लियर किया, इसी के साथ मैं एक पॉइंट और क्लियर करूँ। आप लोग अक्सर जो है ना, वो नेट पे रैंडम कमेंट से सुन के, देख के परेशान हो जाते हैं। हो क्या रहा होता है, किसी ने 2 शिपमेंट भी दिए ना, और उसकी में 2 में से 1 रिटर्न हो जाती है, तो वो नेट पे जी इसको बोड़-तोड़ के पेश करता है कि फलानी कोरियर कंपनी का 50% रिटर्न रेशियो आ रहा है। मैं आपको ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जितनी मेजर बड़ी कोरियर कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की, इनमें आपको स्विच करने से 4-6% से ज़्यादा फ़र्क नहीं आ सकता। लाइक आपका अगर रिटर्न रेशियो 50% है और आपको लग रहा है कि नहीं, ये कोरियर कंपनी में चेंज करूँगा तो 50 की बजाय 90% शिपमेंट डिलीवर होने लग जाएगी, तो ये सोच गलत है। ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, और ये कोई हो नहीं सकता कंसिडरिंग आपके बाकी सारे सिनेरियो सेम है, प्रोडक्ट सेम है, चीज़ें सेम है। हाँ, आपको आगे से वही रीज़न मिलेंगे, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मेरा नंबर बंद था, नहीं राइडर झूठ बोल रहा है, कोरियर वाला बोलेगा नहीं कंसाइनी झूठ बोल रहा है। ये सब मामलात वैसे के वैसे ही नज़र आएँगे आपको, रिटर्न रेशियो बढ़ा हुआ होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वहीं सही करना है, आपको थोड़ा-सा बैक ऑफ होके इसको एनालाइज़ करके इसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि बाकी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या है? लाइक पर्सन 1, पर्सन 2 की जो मैं 80-85 की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये रैंडमली नहीं दे रहा हूँ।
ये मैं रियलिस्टिक वे में दे रहा हूँ कि अगर बाकी ड्रॉप शिपर्स ये रेशियो अचीव कर रहे हैं, तो मतलब कोरियर कंपनीज़ परफ़ॉर्म कर रही हैं ना, 80-85% तक तो कोरियर कंपनीज़ परफ़ॉर्म कर रही हैं। अगर आपका 50% रेशियो है, तो इसमें आपके पास जो इम्प्रूव करने का स्पेस है, वो 35 टू 40% या 30 टू 40% है, कि 50% रिटर्न वाला अपना 30 टू 40% इम्प्रूव करना उसका काम है, कंसिडरिंग एचएससी ने टाइमली डिस्पैच कर दिया। नहीं भी गया तो 90% से डिलीवरी रेशियो 30% पे 40% में नहीं जाने वाला, 10-15% पे भी जा सकता है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है एचएससी की इस बारे में, और ट्रांसपेरेंट है कंप्लीट। तो अगर आपका 50% पार्सल रिटर्न है और आप बोल रहे हो कोरियर की मिस्टेक है, तो आर्गुमेंट्स, मेरी बात आपको यकीन है नहीं है, या आपका आर्गुमेंट गलत है, इसमें आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है? आपका 80 टू 85% चल रहा है, 75% बहुत अगर वॉल्यूम बड़ा है तो और कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो अक्सर लोग जो है वो अच्छा काम करने वाले लोग जो हैं, वो 75% तक ड्रॉप कर जाते हैं। तो आपका जो है वो हार्डली एक्सेप्टेबल है। ठीक है? और ये क्यों है वो मैं अगले फ़ेज़ में बात करता हूँ। तो इतना स्टैंडर्ड चल रहा है, सही है? डेटा से सब कुछ करके, एक्सपीरियंस से सब कुछ करके बता रहा हूँ। रैंडमली किसी की बात सुन के आप उस पे यकीन नहीं कर सकते। ठीक? अब 85% 80% अगर है, कोरियर परफ़ॉर्म कर रही है और आपका 80% है, तो स्पेसिफ़िकली आपके साथ चुन के क्या कोरियर कंपनी ज़ुल्म करेगी? या एचएससी ज़ुल्म करेगा? या ऐसा कोई मामला हो रहा है? तो ये सोच लॉजिकल नहीं है। अगर है तो कोई लॉजिक प्रूव करे, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो फिर कोरियर की परफ़ॉर्मेंस आ रही है 80 टू 85% की, और कोरियर की परफ़ॉर्मेंस आ रही है और आपके पास नहीं आ रही, तो आपके एंड से कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट की स्पेस है, जिसको आपको गौर-फ़िक्र करेंगे तो इसमें आपकी लर्निंग है, ठीक है? आप इम्प्रूव करेंगे। अब इसके बाद ये फिगर्स आपको जब क्लियर होंगे कि 50% है तो आपने इम्प्रूव करना है, 80 टू 85% है तो इतना स्पेस है, और इतने स्पेस को आपने एज़ अ बिज़नेसमैन दिल बड़ा करके, ज़हन बड़ा रख के, जैसे तमाम बिज़नेसेस अपने एक्सपेंस कवर करके चलते हैं, तो ये एज़ अ एक्सपेंस कवर करके चलना है, ठीक है? पहले हमने टॉपिक क्लियर किया एचएचसी का डिलीवरी टाइम। दूसरे टॉपिक में हमने जस्टिफिकेशंस और लॉजिकल आर्गुमेंट सारे दे के आपको प्रूफ किया एचएचसी का रिटर्न रेशियो, दोनों जुमले ही इलॉजिकल है, ठीक है? तो इनकी कोई लॉजिक नहीं है इन जुमलों की, क्योंकि ये दोनों एचएससी के रोल ही नहीं है, सही? अब तीसरा जो जुमला अक्सर सुनने में आता है, या अक्सर आर्गुमेंट आता है, या अक्सर जो है वो लोगों को थोड़ा-सा ऐसे मसला होता है या तकलीफ होती है, वो रिटर्न चार्जेस। अब रिटर्न चार्जेस जो ₹300 हैं, तो छोटी-सी कन्फ्यूजन ये अक्सर लोगों को हो जाती है कि 210 के ऊपर 300 नहीं, 210 के ऊपर 300 नहीं, 210 के ऊपर ₹90 ऐड होते हैं, ठीक है? ये ₹90 काफ़ी रीज़नेबल हैं, क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ या हम चाहें एज़ अ टीम, एज़ अ कंपनी, हम ये ₹90 आपको किसी न किसी सूरत में पेमेंट चार्जेज़ में, एडजस्टमेंट्स में, कुछ टैक्सेस में, कुछ प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में, कुछ प्राइस में, कहीं न कहीं एडजस्ट करके पूरे कर सकते हैं बड़े आराम से, और आपको बोलेंगे नहीं हमारे एक्स्ट्रा कोई रिटर्न चार्जेज़ नहीं है। लेकिन इसमें नाइंसाफ़ी है, ठीक है? हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपको इक्विप करना, ताकि आप बिज़नेस कर सको। हमें आपको पूरा एक उसको कहते हैं ना, मतलब अ, इक्विप करना है, रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, ठीक है? अब जब आप इक्विप्ड हैं तो आपको एक्चुअल चार्जेस जहाँ के हैं वो वहीं फेस करेंगे, तो आप एक्चुअली वहीं लॉस फेस करेंगे जहाँ एक्चुअल लॉस है। क्योंकि जिसने मेहनत की डिलीवरी रेशो कवर करने में, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है कि उसको ये पैसे सेव हो जाएँगे। लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट में फिक्स कर दिए, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस में फिक्स कर दिए, कहीं और फिक्स कर दिए, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका है जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की। क्यों? क्योंकि वो डिलीवरी रेशियो अच्छा अचीव कर रहा है और पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी तरह बिज़नेस समझ रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, ठीक? तो अब ये ₹90 जो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, ये भी क्यों होते हैं? और एक और बात याद रखें, जब ये प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च हुआ 2020 नवंबर में, उस टाइम भी रिटर्न चार्जेस 300 थे, और उस टाइम पेट्रोल को ₹102 का था, और कोरियर चार्जेस क्या थे उस टाइम आपको पता है, और आज कोरियर चार्जेस कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और अक्सर लोगों के ज़हन में ये भी बड़ी अजीब अजीब किस्म की चीज़ें आ रही होती है, मिसकंसेप्शन होती है कि उनको जो है वो कोरियर कम चार्ज कर रहा है। यार कोरियर कम चार्ज करना, ज़्यादा चार्ज करना वेट चार्जेस पे डिपेंडेंट नहीं होता सिर्फ़, ठीक है? आप ओवरऑल जर्नी निकालते हो कि आप पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कर रहे हो, हर किस्म का वेट, डायमेंशन ये वो इंक्लूडेड है। फिर कोरियर के जो टैक्सेज़ हैं, हिडन चार्जेज़ हैं, फिर उसके जो लॉस्ट हैं, फिर जो रिटर्न लॉस्ट हैं, फिर जो डैमेजेज़ में मामला आता है, फिर जो क्लेम में मामला आता है, फिर ये सारे मामला आते हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके आप कॉस्टिंग निकालते हो। और बहुत सारे लोगों को अभी तक जो है वो मैं देखता हूँ उसकी जो है वो
कॉस्टिंग उनको अंदाज़ा नहीं होता, वो समझते जो वेट चार्जेस है वही हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको अगर करूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो प्राइवेट लेवल के लिए इन्वेंट्री उठाते हैं, करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करें, प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल हर किस्म का होना चाहिए, आपका एक्सपोज़र होना चाहिए, जितना एक्सपोज़र होगा उतना अच्छा फैसला करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करते हैं कि बिज़नेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और 2-4 महीना, डेढ़ महीना गुज़रा, इतना कैपिटल लेके गुज़रे थे, अब बैंक में बैलेंस ही नहीं है, ये कम हो गया बैलेंस और समझ नहीं आ रहा कहाँ है। तो मैं उनको सबसे पहले ये क्या मशवरा देता हूँ कि रिटर्न्स का ऑडिट करो। यार रिटर्न्स बहुत सारे हो सकता है तुम्हें मिले ही ना हो और कोरियर ने डिलीवर्ड मार कर दियो, मे बी पॉसिबल, मैं बिल्कुल किसी को ब्लेम नहीं कर रहा अभी, लेकिन समझने वाली बात है, होता है ऐसा रियल में, ठीक है, गलती से हो सकता है। अब मार करो शायद निकल के आ जाए, लेकिन बहुत अजीब और गरीब किस्म के लॉसेस हैं जो रिटर्न्स डिपार्ट फेल करता है और हर ई-कॉमर्स बिज़नेस उसको एज़ अ एक्सपेंस लेके चलता है, ठीक है। अब इस एक्सपेंस को अगर आप चाहो कि ये एक्सपेंस भी है और मैं पे भी ना करूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और ये किसी किस्म की पेनल्टी नहीं है। अक्सर लोग बुरा मानते हैं कि यार हमें पेनल्टी लगी है कि रिटर्न में। नहीं, पेनल्टी नहीं है। आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस का एक्सपेंस है ये। आप वैसे भी करोगे तो आप फेस करोगे, चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो, ठीक है? मैं ये सारी एक्सप्लेनेशन देने के बजाय कहीं एडजस्ट कर लूँ, आराम से कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, जो चीज़ जहाँ की एक्सपेंस करती है उतना एक्सपेंस बताना लाज़मी है, ठीक है? इसमें हमारा प्लान है महीने 2-3 महीने में इंशाल्लाह जो हमारे जो 80-85% डिलीवरी रेशियो वाले हैं, उनको सब्सिडाइज़ करें। और क्योंकि हम 3 साल से अगर इसको मेंटेन किया हुआ है इसी रेट पे और मार्केट में रेट्स ऊपर जाते जा रहे हैं, तो बेसिकली ये आप लोगों की हमारे लिए सपोर्ट है जिसको हम यूज़ करके और इसको सब्सिडाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। और जितना वॉल्यूम इंशाल्लाह आप हमें और बढ़ाएँगे, हम आपकी कोशिश ये कर रहे हैं, लास्ट फ्यू मीटिंग्स में भी डिस्कस हुआ, कुछ सैचुरेशन रेटिंग्स पे काम करें, कुछ क्वालिटी क्लेम्स की रेटिंग्स पे काम करें और फिर जो है और इसका वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतनी हमारे पास ऑप्शन खुलेंगे कि आपको और सब्सिडाइज़ किया जा सके। या जैसे भी जो भी वक़्त जैसा भी बताता है मैं उस पे कोई कमिटमेंट अभी नहीं कर सकता, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब जो एक्चुअल एक्सपेंस है रिटर्न में फिर जो है वो 2-3 किस्म के और एक्सपेंस मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब कल परसों हमें स्मार्ट वॉच का रिटर्न पार्सल रिसीव हुआ, हमने पार्सल खोला, अंदर से जी किसी की शलवार निकल रही है, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल है, इस तरह निकलती रहता है कुछ ना कुछ अजीब-ओ-गरीब चीज़ें आती रहती है। अब वो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की स्मार्ट वॉच है, अगर ये हिसाब मैं एक-एक आपके उसमें एडजस्ट करने लग जाऊँगा, तो क्या एक-एक बंदे से हम आर्गुमेंट करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो एक एवरेज एक्सपेंस जो आ रहा है, वो इस तरह की चीज़ों का इतना आ रहा है। ठीक। अब रिटर्न में लॉस बहुत ज़्यादा है, मिलता नहीं है, मार को जाता है, क्लेम का मसला है, क्लेम नहीं मिलता कभी, फिर लड़ते रहो, झगड़ते रहो, गुजर से बात करते रहो। हाँ, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम की वजह से और हम भी आपके साथ वॉल्यूम में एडजस्ट हैं। कभी काम करके तो देखो, एक्चुअल जो कोर सेलर्स ने मार्केट में गन की हुई है, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो आपको इतनी बड़ी सेल्स दिखाते हैं और एट द एंड ये जो चैलेंजेस हैं, जो रियल चैलेंजेस है बिज़नेस को प्रॉफिटेबल करने के, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया हुआ था ना ये चैलेंजेस कभी, तो उनके एक्चुअल अपने बिज़नेस प्रॉफिटेबल होते और उनके अपने प्रॉफिटेबल बिज़नेस होते, तो अपने बिज़नेस स्केल कर रहे होते, बजाय आपको 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के कोर्स बेचते। ठीक है? बार-बार मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो एट द एंड एक्सपेंस है, दूसरा एक्सपेंस नोट करो, सीज़नल आइटम है, सही है? सर्दियों में जा रहा है, गर्मियों में रिटर्न हो रहा है। अब गर्मियों में रिटर्न हो रहा है तो उस रेट में, जिस रेट में उसने आपको दिया है, उसमें बिकना ही नहीं है। आप करेंटली आप नोट करो प्लेटफ़ॉर्म को एक्टिवली, अगर न्यूज़-फ़ीड आप देखो, तो एक्सट्रीम लेवल का कॉम्पिटिशन होलसेलर्स के दरमियान चल रहा है, जिसकी वजह से आपका एक्सट्रीमली लो प्राइस में प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो गई हैं, जो कहीं पे नहीं अवेलेबल, किसी भी दुकानों पे इतनी रेट में नहीं होंगी अवेलेबल, जितनी आपको एचएससी पे मिलना शुरू हो गई है। अगर आप हंटिंग करो तो। सारी प्रोडक्ट गारंटी हम नहीं देते कि प्राइसिंग हाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी हमारे बड़े यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं सप्लायर्स के लिए, जो किसी प्लेटफ़ॉर्म के नहीं है। पिकअप हमारा है, पैकिंग हमारी है, डैमेज हमारा है, सब कुछ हम लेते हैं अपने सर पे, सप्लायर को नहीं देते, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं और फिर शॉकिंगली 10 बजे जो आप ऑर्डर लगाते हो, वो शाम को पैक होके सब कुछ शिप कर रहे हैं। ये भी हमारा एक सीक्रेट तरीका है काम करने का, जिसकी वजह से आपको इतने कम रेट मिलते हैं, ठीक? तो हर तरह से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसके बाद जाके इतना पॉसिबल हो रहा है कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस क्लियरली आपको बताया जाता है कि इतना एक्सपेंस है, ठीक? तो रिटर्न कोई भी बिज़नेस कर रहा हो, ई-कॉमर्स का, जिस भी मॉडल में काम कर रहा हो, उसको महँगा पड़ता है, ठीक है? अब एज़ अ बिज़नेसमैन उसको एडजस्ट करना आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट है। स्ट्रैटेजीज़ आपने बनानी है, डील्स आपने बनानी है, ठीक है? मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ यार वेबसाइट बनाओ तो सप्लायर के साथ जुड़ के बनाओ। सप्लायर के साथ जुड़ के बनाने पे, एक अच्छी ब्रांड वेबसाइट बनाने पे, आप अगर कोई रनिंग प्रोडक्ट कैंपेन जो है वो चला रहे हो और बाकी प्रोडक्ट पे अगर आपका कम मार्जिन है, तो बाकी प्रोडक्ट लोग जानते हैं क्योंकि सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और जब सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स आपने बहुत कम मार्जिन पे लगाए होंगे तो लोग आपकी वेबसाइट से जुड़ेंगे। वो आपके साथ एक के साथ 10 पीस और करेंगे, जैसा कि हमने अपने कोर्स में करके दिखाया।
उस कोर्स में कोई 8-8 10,000 रुपये के ऑर्डर भी लगे हैं छोटी सी कैंपेन में, लाइक 4,000 रुपये लगा के 8-9,000 रुपये प्रॉफिट लगाना पहली रन में, तो कैसे पॉसिबल है? अच्छी ब्रांडिंग है, अच्छी कंटेंट है, अच्छी कस्टमर सपोर्ट है, अच्छी कन्फर्मेशन है, डिलीवरी भी हो रही है 80-90%, पार्सल भी डिलीवर हो रहे हैं, मार्जिन भी अच्छा है और डील्स भी हमने उसमें बनाई। ये छोटी-छोटी बिज़नेस की चीज़ें होती हैं। ये आपको कोर सेलर जो सिंगल पेज लैंडिंग पेज बना के बोलते हैं बस ये मार्जिन देखो, हिसाब लगाओ, कैंपेन चलाओ और स्केल करो, ये पागलपन है। वेबसाइट है, ई-कॉमर्स जो है वो, ये सिंगल लैंडिंग पेज कितना अर्सा चलेंगे? 2 साल, 3 साल, डेढ़ साल, उसके बाद हर एक बंदा इस लैंडिंग पेज की जो आप लोग शक्लें बना रहे हो वो टाइमर वाली आग लगी हुई है, टाइमर लगा हुआ है, क्वांटिटी खत्म हो रही है। एक-एक बंदा पहचान जाएगा, ऐसे इंडस्ट्री सैचुरेट हो जाएगी। छोटी-छोटी वेबसाइट बनानी शुरू करो, सप्लायर से कनेक्ट हो गए। हमारा विज़न सप्लायर को ड्रॉप शिपर से कनेक्ट करना है, ना कि प्रोडक्ट को। और कोरियर में भी एआई को इंट्रोड्यूस करना, चीज़ें करना, डेटा को यूटिलाइज़ करके, तो बेस्ट सप्लायर, बेस्ट ड्रॉप शिपर, बेस्ट कोरियर सिटीज़ जो है वो आपस में कनेक्टेड होकर एक इफेक्टिव बिज़नेस ऑपरेट करें। इस तरह का विज़न लेके चल रहे हैं हम, ठीक है? तो मैंने बात लंबी होती जा रही है, टॉपिक से भी निकलते जा रहे हैं, वापसी आता हूँ। एचएससी का डिलीवरी टाइम नहीं है, जो है डिलीवरी टाइम कोरियर का है वो पूरे पाकिस्तान के लिए सेम है। आपके साथ कोई वो अलग से ज़्यादती नहीं हो रही है, सबके लिए यही परफॉर्मेंस है और उसमें आप डिस्पैच टाइम हम पे जज कर सकते हो। अगर हमारे यहाँ से डिस्पैच डिले होता है, आप कंप्लेन करो, देखो हम आपको मुतमईन करेंगे। उसके बाद जो मामला है उसमें हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, उसके लिए आपको सारे मैकेनिज़्म भी दिए हुए हैं, आरसीबी भी लाइव दी हुई है, डिलीवरी टाइम हमने आपको स्टैंडर्ड कोरियर का बता दिया, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, कोरियर टू कोरियर डिपेंड करता है। अक्सर लोगों को ट्रैक करना नहीं आता, पार्सल आउट फॉर डिलीवरी होता है, चाइनी रिफ्यूज़ लिखा हुआ होता है उसपे, कस्टमर वेट कर रहा है, डिलीवर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है 2 दिन बाद, थर्ड अटेम्प्ट हो रहा है तीसरे दिन में, वो उसको पता ही नहीं लग रहा है, बस वो वेट कर रहा है कब डिलीवर्ड मार्क होगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें फिर वो सब बोलता है 8 दिन होगा, 10 दिन होगा, पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। लाइक ट्रैकिंग लॉग तो देखें, उसको रीअटेम्प्ट करना है, उसको कंप्लेन करनी है, उसको जो भी करना है, इन प्रोसेस को काम कवर करना आपका काम है। और फिर स्टैंडर्डली अगर आप देखें कि बाकी जो है वो 85-80% पार्सल डिलीवर कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। अगर आपका 50% पार्सल है, आपका आर्गुमेंट नहीं बनता कि मेरा रिटर्न रेशो किसी इसकी वजह से ज़्यादा है, किसी की वजह से ज़्यादा नहीं है। अगर 50% है, तो आपकी वजह से, 80% है, तो सही है स्टैंडर्ड का 80, 75, 85, 90% इतना अचीव हो रहा है, बाकी आप एडजस्ट करके चलो, तो आप प्रॉफ़िट में रहोगे। अदरवाइज़ काम रोको, समझो, सोचो, इम्प्रूव करो। इतना बड़ा कोर्स दिया हुआ है, पूरा देखो। उसके बाद चार्जेज़ बात है रिटर्न की, तो रिटर्न चार्जेज़ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक मेरे ज़हन में आते रहते हैं, मैं बताता रहूँ, ख़त्म ना हो। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दूँ, जो प्रोडक्ट ₹1200 का आज बिक रहा है, 4 महीने बाद जो है या महीने बाद, डेढ़ महीने बाद हो सकता है वो ₹400 का भी कोई ना ले। आप आज ₹1200 का दे रहे हो, 15 दिन बाद वो रिटर्न हमें मिलेगा, आप सप्लायर को देंगे, सप्लायर नाराज़ होगा, सप्लायर बोलेगा भाई अब तो मैं बेच ही नहीं सकता। इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है? तो इतनी देर इन्वेंट्री होल्ड हो रही है, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट सेव हो रही है, फिर जो इतनी ह्यूमन रिसोर्स लगी है, पैकिंग लगी है, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हैं, लॉस्ट हुए हैं, डैमेज हुए हैं, जो भी हुए हैं, रिटर्न आई है, वापस गए हैं, वेंडर को दिए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सारे मामला सब कुछ मिला के ₹90 शिपमेंट में ऐड हो रहे हैं। ना बिज़नेस एक्सपेंस है, बिज़नेस एक्सपेंस को बिज़नेस एक्सपेंस की तरह एडजस्ट करें, डील्स में, डिस्काउंट्स में, जिस तरीके से भी जैसे बिज़नेस ऑपरेट करते हैं वैसे करें, क्योंकि हम आपको इक्विप कर रहे हैं। हमने एडजस्ट करना शुरू कर दिया तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है? और हम जो एडजस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में तो हो सकता है टॉप लेवल के कस्टमर्स के लिए स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप करें जिसमें कि एडजस्टमेंट्स फ़ीड होना शुरू हो जाएँ। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें, तो ये मेन आपके क्वेश्चन्स जो मोटी-मोटी दलीलें हैं, उस पे मैंने क्लियर कर दी है। छोटी-छोटी बारीक दलीलें अभी भी स्टिल बहुत सारे लोगों के ज़हन में होंगी, उस पे भी मैं सबको आंसर्स कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो समझने वालों के लिए इतने आर्गुमेंट्स मेरे ख़्याल से काफ़ी हैं और अ, मेरे ख़्याल से इस वीडियो में भी इतना काफ़ी है। आपके 3 जो बड़े मेन क्वेश्चन्स हैं, वो एक ही वीडियो में हम क्लियर कर दिए और हमारी कोशिश ये होगी कि इसके बाद कोई भी इस तरह का कोई कमेंट या कोई चीज़ आती है ना, हम उसको ये वीडियो भेज देंगे ताकि उसको समझ में आ जाए, ठीक है? सिर्फ़ समझाने के लिए सारी चीज़ें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे या कोई अनाउंसमेंट करेंगे। बहुत सारे मज़े के फीचर्स आने वाले हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट बहुत हैरानकुन होने वाली है। तो जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम भी आपके लिए बहुत एडवांस फीचर्स, एडवांस चीज़ें लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।